जय हिंद दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास नंबर 13 करने वाले हैं। एमपी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जेल प्रहरी या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में और फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 61 सामने आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी में और डी में से बताना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए, समय की, बी, द्रव्यमान की, सी, दूरी की और डी इनमें से कुछ नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, दूरी की। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की एक मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, पारसेक इकाई है। तो पारसेक किसकी इकाई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर डी, दूरी की इकाई है पारसेक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से समय कौन सा एक मात्रक नहीं है। समय किस प्रकार का मात्रक नहीं है चार ऑप्शंस में से। यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष का मात्रक समय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, दाब का मात्रक है। दाब का क्या मात्रक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्कल। तो पास्कल दाब का मात्रक है। ठीक है, जिसको हम पास्कल, प्रेशर को हम पास्कल में नापते हैं, जिसको हम दाब बोलते हैं हिंदी में। और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रेशर और फोर्स में क्या अंतर होता है। प्रेशर, दाब और बल में क्या अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। दाब और बल में क्या अंतर होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझना जरूरी है। जब हम किसी एक छोटी से पॉइंट में प्रेशर लगा रहे होते हैं या फोर्स लगा रहे होते हैं, जब हम छोटे से पॉइंट में फोर्स लगा रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, और जब हम बहुत बड़े एरिया में हम लगा रहे हो फोर्स तो इसको हम बोलते हैं बल। ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रेशर और बल में। प्रेशर एक किसी छोटे से पर्टिकुलर एरिया में लगाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर लगता है आपके पॉइंट जब कोई फोर्स किसी पॉइंट के रूप में लग रहा होता है। ठीक है, जब हम बात करें पॉइंट फोर्स की, तो जब कोई फोर्स किसी पॉइंट में लग रहा हो, पॉइंट बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा पॉइंट भी हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब कोई बल किसी बिंदु या किसी एक पॉइंट में लग रहा होता है तो इसको हम प्रेशर कहते हैं। और जब यही बल एक बहुत बड़े क्षेत्र में लग रहा हो, एरिया में लग रहा हो, तो उसे हम बल कहते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स जो लगता है हमारा, तो उसे हम बल कहते हैं। तो उसको हम प्रेशर को नापते हैं पास्कल में और फोर्स को नापते हैं हम किस में नापते हैं, न्यूटन। इतने न्यूटन फोर्स लगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। कई बार स्टूडेंट्स को प्रेशर और फोर्स में डिफरेंस आ जाता होगा। प्रेशर मतलब जैसे कि हम पानी में लगा रहे हैं कहीं भी, तो प्रेशर और फोर्स में एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं जब डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। चलिए, तो दाब का मात्रक मैंने आपको बता दिया पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर होता है ऑप्शन नंबर बी, कैंडेला। 68 का कैंडेला। तो देख लीजिए, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम इंग्लिश में कहते हैं ज्योति तीव्रता को, जिसको कैंडेला में नापा जाता है। समझ गए आप लोग। चलिए 66 के बाद आते हैं हम 67 की तरफ। इस क्वेश्चन को रीड करने से पहले आप दोस्तों, परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मौका लाया है। फुल लेंथ टेस्ट, जैसा आपका पेपर होता है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलती है आपको परीक्षा ऐप में। तो आज ही परीक्षा ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है परीक्षा ऐप की। और यहाँ पर आप अगर ग्रुप 2, सब ग्रुप 4, लेबर इंस्पेक्टर, एमपी पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि परीक्षा ऐप आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ते टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। मात्र 150 रुपये के आसपास आपको मिल जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। और एक टेस्ट नहीं रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे आपको। अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारा ये कोड इस्तेमाल करना है। जब भी आप इस परीक्षा ऐप में जब भी आप कोई सभी टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो आपको ये यूज़ करना है SICN40। तो आपको सीधे 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सीधे आपको परीक्षा ऐप में 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं
तब भी आपको क्या करना है, SICN40 इस्तेमाल करना है। और आपको ये कोर्स है, देख लीजिए, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको कोई सा भी टेस्ट आप खरीदते हैं, चाहे वो MP पुलिस कांस्टेबल के लिए हो, जेल प्रहरी के लिए हो, चाहे वो आप किसी भी चीज़ के लिए खरीदें, चाहे वर्ग 3, ग्रुप 2, ग्रुप 4 के लिए हो, आप लोगों को 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। और वैसे भी ये टेस्ट आपको 168 रुपये का पड़ने वाला है, तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, बहुत ही सस्ता है। आप आज ही इस टेस्ट को खरीदिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, परीक्षा ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इस टेस्ट सीरीज़ को खरीदना है। बहुत सारे टेस्ट है दोस्तों, मैं आपको एक पर्सनली सजेशन ये देना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप तैयारी कर रहे होते तो आपको परीक्षा कैसी आती है, एग्ज़ाम में पैटर्न क्या होता है, उसकी तैयारी भी आपकी होना ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्वेश्चन सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा परीक्षा ऐप में, तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, बहुत सस्ता, हमारी स्टडी आइकन की तरफ से आपको ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको रेफरल कोड यूज़ करना है हमारा SICN40, 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जूल, बी कैलोरी, सी अर्ग और डी इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी में मापते हैं। तो खाद्य ऊर्जा मतलब कि जो हमारी फूड वगैरह होते हैं उसको हम कैलोरी में नापते हैं। जैसे कोई भी हमने खाना लिया उसको हम बताएंगे इसमें इतनी कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त हुई, ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो विद्युत मात्रा की इकाई है यहाँ पर 69 का ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। तो एम्पियर से हम नापते हैं करंट को, ठीक है। वोल्ट मीटर से हम नापते क्या है, एमीटर से क्या नापते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं जब डिटेल में पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो यहाँ पर 70 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई है डायोप्टर, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 डी, अगर आपको चश्मा लगा होगा तो आपको यही बताया जाएगा कि आपको 0.5 डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ है। और ये इन्वर्स होता है 1/f का, ये है डायरेक्टली इन्वर्स होता है, ठीक है, 1/f का। 1/f = डी हम लिखते हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना डायोप्टर मतलब कि आपकी लेंस शक्ति जो है कम होती जाएगी। तो ये इसका फॉर्मूला है, क्यों ऐसे होता है, क्या होता है, ये आपको जब कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, जब डिटेल में समझेंगे, समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपके, चलिए क्वेश्चन नंबर 71, एम्पियर क्या नापने की इकाई है। देख लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा था एम्पियर से क्या नापते हैं। तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करंट। करंट की मात्रा नापी जाती है एम्पियर से। निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है। देखिए, एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें आपका सिर्फ डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड नहीं होता। डायरेक्शन होता है कि इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होता है हम डिटेल वाली क्लास में समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रक है। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बल। बल एक वेक्टर मात्रक है। देखिए, ये दिशा के साथ साथ क्या बताता है, ठीक है, बहुत से, यहाँ पर आपका बल ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, डायरेक्शन के साथ आपका जो है मोमेंटम भी बताता है, मोशन भी बताता है, किस डायरेक्शन में ये हो रहा है। चलिए, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड भी बताता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, अदिश राशि है। तो इनमें से अदिश राशि कौन सी है। 74 का ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो 75 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
संवेग एक सदिश राशि है, बस इतना आपको इसमें से जानना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं क्लास नंबर 14 में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और डेली साइंस की 2 क्लास आती हैं तो दोनों क्लास आपको अटेंड करनी है। तो चलिए इसको यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।